हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपने जो सीरीज शुरू की थी उसका अगला वीडियो है। पीछे का 2-3 दिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से अपनी क्लास नहीं हो पाई, तो आज अपनी जो क्लास है नेक्स्ट शुरू कर रही है। अपना जो अध्याय है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यू से शुरू करेंगे। अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं आपके लिए, बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत है गतिमान आवेश है, विद्युत धारा है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, यह उपरोक्त सभी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत जो है वो गतिमान आवेश है, विद्युत धारा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, यह सभी है। तो देखो, जैसा कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब अगर आपके एक जगह रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या है, एक जगह रुका हुआ है, तो वो केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? वो आपको पता है कि वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को गतिमान करवाया जाता है, यानी उसको त्वरित करवाया जाता है किसी ए त्वरण से, तब वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? प्लस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। क्षेत्र तो दो ही होते हैं, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और जब इलेक्ट्रॉन एक स्थिर वेग से गतिमान होता है, तब वो केवल और केवल क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके इमिट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो किसी तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से उत्पन्न होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी सही है, गतिमान आवेश भी है, तो अच्छा सा आंसर आप दे सकते हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य चुंबकीय बल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा होता है, और लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा कितना हो जाएगा? जब भी लंब आ जाए तो यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू 90 कर दो। एफ इक्वल क्या आ जाएगा? जैसे हाँ कर ही रखा है नीचे, एफ इक्वल QVB sin थीटा। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻14 न्यूटन। ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा के साथ में यानी 0 से 90 के बीच में कोण पर गतिमान है, तो आवेशित कण पर कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल है, यानी जो पथ बनेगा इसके अंदर, वो पथ आपका कुछ इस तरह से बनता है। इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या आप इसके लिए जो विकेंद्रीय बल है वो किससे प्रोवाइड होता है? mv²/r। और इक्वल में आप क्या बोल सकते हो? इसके लिए जो आपके चुंबकीय बल जो लगता है वो आप लिख सकते हो इसके इक्वल में, इससे इक्वेशन से बनता है। तो आपके पास में पिच का जो फॉर्मूला होता है v पैरेलल इनटू टाइम आ गया, और v cos थीटा 2π/2πmv/qb। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यह है, यदि एक समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया जाता है, तो निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा? किस पर ज्यादा बल लगेगा? तो आपको पता है चुंबकीय बल किसके ऊपर डिपेंड करता है? आवेश पे। तो 1-1 e⁻0 3 लिथियम 7 1 हाइड्रोजन 1 2 हीलियम 4, ये आपको दे रखे हैं। तो यहाँ यदि आप देखोगे तो आपके जो चार्ज के ये समानुपाती होता है, तो चार्ज जो है इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया? लिथियम का होगा। 3 नंबर पे आता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इसके पास आवेश भी सबसे ज़्यादा होगा। आगे देखो, ये प्रश्न क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसके 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? तो कुंडली के केंद्र पर, सेंटर पर जो आपके चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 Ni/2r। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हो, सॉल्व करते हो, तो रिजल्ट आएगा आपके पास में 2π × 10⁻⁴। कितना आएगा? 2π × 10⁻⁴। कोई प्रणाली का जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर में 500 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 500। इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B = μ0 Ni होता है,
और ये n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आपको दे रखी है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। लंबाई भी दे रखी है ना, तो छोटे वाला n जो होता है वो कैपिटल N/L होता है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 पाई इंटू 10⁻³ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आनी चाहिए भाई, जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ी सिखाऊंगा मैं आपको, ये तो आप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं आता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आपको वापस से 6/7 करनी पड़ेगी। चल कुंडली धारावापी में, चल कुंडली धारावापी में फेरों की संख्या दोगुनी कर जाए तो धारा सुग्राहिता क्या जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुगनी होगी, 4 गुना होगी, आधी होगी, अपरिवर्तित। फेरों की संख्या दुगनी कर दी तो धारा सुग्राहिता जो होती है डेल्टा आई बोल सकते हो आप, ये किसके इक्वल होती है, BAN/K। तो धारा सुग्राहिता जो है n के समानुपाती, तो इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, इट मीन्स ये आ जाएगा 2 गुनी। चल कुंडली धारामापी में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो वोल्टता सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वोल्टता सुग्राहिता का फॉर्मूला भी सेम होता है, N2R कर दिया तो R भी 2R हो गया। इसका मीनिंग SV जो है वो SV, सॉरी जो डेल्टा V था वो डेल्टा V रहेगा, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोल्टता सुग्राहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि धारा सुग्राहिता दुगनी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दोगे तो आर जो है, रेडियस जो है वो भी बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी, या डिस्टेंस जो है, लेंथ जो कह सकते हो वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, उतना ही गुना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, आगे है क्यू विद्युत आवेश नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील है, आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान क्या होगा। QVB होता है, QVB sin थीटा, लंबवत है या अनुदिश है वो आप चेक कर सकते हो। अनुदिश है 0 डिग्री है तो इसमें साइन 0 आएगा, कितना आएगा भाई, साइन 0। साइन 0 0 होता है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 0 ही आना है, इसका आंसर आएगा 0। ओके, नेक्स्ट है एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी r/2 पहले की आधी डिस्टेंस करने पे आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता ही है, B = μ0I/2πr होता है, और r की जगह 2r रख दो, r/2 रख दो, r/2 रख दोगे तो क्या कर दोगे, जो B है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, B जो है वो दुगना हो जाएगा। आगे है यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है तथा प्रोटॉन धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है तो लोरेंज बल किस ओर लगेगा, लोरेंज बल प्लस अक्ष की ओर लगेगा, -z + y। तो ये जो लोरेंज बल है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है, तो आप ज्ञात कर सकते हो V और B का लंबवत होगा। ये कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो y है और जो प्रोटॉन है वो x अक्ष में है, तो z अक्ष में लगेगा। अब z प्लस की z आएगी या माइनस की z आएगी, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि x का y में नहीं होगा, तो z अक्ष होगा या -z अक्ष होगा। इसके लिए क्या करोगे आप, देख सकते हो ये माइनस होता है, अपोजिट होता है, इन दोनों के अपोजिट होता है, मीनिंग ये आपका धनात्मक x है, ये भी धनात्मक है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये भी धनात्मक के अंदर ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता तो रिजल्ट में थोड़ा बदलाव आता, दोनों माइनस होते तो माइनस ही आता। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन होता तो ये -z आता, भाई ये डायरेक्शन आपके ना अपोजिट हो जाती है। भाई आपका जो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है या नेगेटिव चार्ज चल रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो आपकी अपोजिट होती है। भाई अगर आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, जबकि आप कहोगे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो आपकी डायरेक्शन जो रहेगी भैया क्या रहेगी, +2 - रहेगी, बदल जाती है ना पोलैरिटी, वही है। आगे व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो तार के ठीक नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात कर सकते हो। मान लो पूर्व से पश्चिम जा रही है, मतलब ये जा रही है पूर्व हो गया और ये क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया। तार के ठीक नीचे कोई बिंदु लिया आपने
तार के ठीक नीचे ये कोई बिंदु लिया, इस बिंदु पे निकालना है, तो आपके अंगूठे के नियम से अगर आप इस पे अप्लाई करके देखते हो तो ये तो इसके अंदर की ओर बनता है, अंदर बनता है मतलब आपके यहाँ क्रॉस बनता है। क्रॉस यानी कि ये कौन सी बन गई आपके अंदर की ओर दिशा, कौन सी दिशा बन गई यहाँ नीचे की ओर। ऊपर होता तो उत्तर होता, नीचे है तो क्या बनेगा आपका दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर बी। या इसको आप क्या बोल सकते हो, वामावर्त है या दक्षिणावर्त, या आप बोल सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ बनेगा आपका कौन सा, क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे धारावाही चालक तारों में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनसे प्रत्येक चालक के प्रति मीटर लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय बल कितना होगा, तो 2 × 10⁷ न्यूटन होता है। ये नींद में भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, ये आपके डेरिवेशन भी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ रखा था इसने ना। तो आगे ब्लैंक्स है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खालिस्तान नियम से ज्ञात करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। चुंबकीय बल की दिशा खालिस्तान नियम से ज्ञात होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से। समांतर धाराएं तथा प्रति समांतर धाराएं, समांतर धाराएं आकर्षित करेगी, प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित करेगी। ये आपने 2 समांतर तारों के लिए पढ़ा था ना, वहीं से ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है ना। आगे, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो कण का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा, लेकिन जैसे वो थीटा कोण पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा, वर्ताकार हो जाएगा। ठीक है। एक घूर्णन में कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं या पिच कहते हैं। धारामापी में प्रति इकाई धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। और धारामापी में प्रति एकांक वोल्टता के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टता सुग्राहिता। आगे है आपके पास में, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, शंट जोड़ा जाता है, जो कि अल्प प्रतिरोध होता है। और अगर आपने धारामापी को वोल्टमीटर बनाना है तो आपने श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और जोड़ना क्या है, उच्च प्रतिरोध जोड़ना है। अगर आपने वोल्टमीटर बनाना है तो उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, और अमीटर बनाना है तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ोगे, जिसको शंट बोलते हैं। अमीटर को परिपथ में खालिस्तान तथा वोल्टमीटर को खालिस्तान में जोड़ते हैं। मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम बोल दो या समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ये समांतर हो गया और ये कौन सा होता है, श्रेणी। आगे, सिंक्रोट्रॉन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान दोनों का संयुक्त उपयोग होता है। इसका परिनालिका या टोरॉइड। सिंक्रोट्रॉन एक डिवाइस होती है आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। आगे है आपके चुंबकीय क्षेत्र की में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान शून्य होता है। खालिस्तान शून्य नहीं, ये शून्य आना ही नहीं चाहिए था, खालिस्तान होता है, कार्य कितना होता है, 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, वो तो शून्य आएगा भाई। गतिमान आवेश द्वारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की खोज किसने की थी, ऑरस्टर ने की थी। ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने रिश्तेदारी निकाली थी आपके धारा के अंदर है और आपके चुंबक के अंदर, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बोल दो, या धारा और जो चुंबकत्व है, इन दोनों का पहले कोई नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था लेकिन अपने को पता नहीं था। बाद में इसके बारे में ये जानकारी निकालने के लिए ये व्यक्ति आता है जिसने एक प्रयोग किया और एक प्रयोग से सारे जज्बात बदल दिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के वृत्तीय पथ का आवर्तकाल खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता, तो उसकी त्रिज्या और वेग पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है वो रेडियस पे और वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। आगे जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपके प्रश्न डायरेक्टली एक खालिस्तान और है। क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी में एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवखंड खालिस्तान बनाए जाते हैं तथा कुंडली के अंदर खालिस्तान रखा जाता है। इसको याद रखना, ये अवतलाकार बनाया जाता है और बेलनाकार नरम क्रोड जो है लोहे की वो रखी जाती है। उसके बाद में आपसे पूछा है विभिन्न छोटे छोटे कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर चुंबकीय बल, और ये आपके 2 केस भी होते हैं इसमें, एक θ = 0 डिग्री, एक θ = 180 डिग्री। दोनों केस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, एक 90 डिग्री होता है, 0 या 180 पे तो 0 बनेगा और θ भी ये कितना बनेगा, मैक्सिमम। ये फॉर्मूला है
एक फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को आप लोरेंज बल बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? सॉरी, लोरेंज बल आपके आगे आएगा। वो क्या होता है? F इक्वल्स टू ई हो गया, क्या आ गया? ई आ गया। क्यू को आपने कॉमन ले लिया, ई आ जाता है आपके, प्लस आता है यहाँ पे, और वी क्रॉस क्या आ जाता है भैया? बी आ जाता है। ठीक है, तो ये लोरेंज बल होता है। ये कौन सा बल होता है? लोरेंज, यानी कि चुंबकीय बल और विद्युतीय बल दोनों इसके अंदर काम कर रहे हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है इसमें, विद्युत क्षेत्र भी है, दोनों एक साथ है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित करेंगे, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होती है? एम बी बाई क्यू बी होती है। उसके बाद में टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, कोणीय आवर्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई एम, पिछीय चूड़ी अंतराल पी इक्वल 2 पाई एम बाई क्यू बी वी कॉस थीटा, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा? साइन की वैल्यू 90 पे, तो 90 पे सबसे ज़्यादा होगा। एल और बी के बीच में एंगल मापा जाता है। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम डी बी होता है इक्वल में म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाहित धारा जो है आपके उसके समानुपाती होता है, अल्पांश के समानुपाती होता है, कोण जो होता है उसकी ज्या के समानुपाती, और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये सदिश रूप आपके लिख रखा है। आगे है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है केंद्र पर जो आता है म्यू नोट एन आई बाई 2 आर आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके आता है अक्ष पर जो निकालते हो वो बी इक्वल क्या आता है आपके पास में? म्यू नोट आता है एन आई आर स्क्वेयर बाई 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3 बाई 2 आता है। एक अधिक दूरियों के लिए बी का मान जो है वो 2 के डैश एम बाई आर क्यूब, और के डैश जो है वो म्यू नोट बाय 4 पाई होता है, और एम की वैल्यू, एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल एन आई होता है। सीधे व लंबे विद्युत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? बी इक्वल म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए। एक तार है, एक तार से आर दूरी के ऊपर क्या कर रहे हो आप? एक्स दूरी मान लो, आर दूरी मान लो, इसके ऊपर आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ ले लो आप, या जो भी आपने कौन सा नियम लगाना है, आपने यहाँ नियम लगाना है बायो सावर्ट का। बायो सावर्ट नियम से इसको ज्ञात भी कर सकते हो। किसी को कोई इश्यू है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। लंबे व सीधे बेलनाकार धारावाही तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो ये होता है, आप याद रखें। लंबी प्रणालिका के कारण आपके म्यू नोट एन आई होता है, बाहर जीरो होता है। प्रणालिका के केवल अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाहर जीरो होता है। फिर है दो समांतर व सीधे धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई में लगने वाला बल म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी होता है। कितना होता है? म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी। आगे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारापाश जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार अगर आपके धारापाश है जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से था भाई, देख लो ध्यान से। यहाँ अपने पास में ये तो आपकी लेंथ जो थी ज़्यादा थी, और ये मैंने कहा था स्लाइडर है आपके पास में। ये जो लेंथ थी ये आपकी एक्स डिस्टेंस थी, और ये आपकी डिस्टेंस आ रही थी एल, और ये आपके इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र मैंने बनाया था क्रॉस से, क्योंकि यहाँ क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, यानी अंदर की ओर बन रहा था ना, तो इस तरह से बनाया था। इसको आगे पीछे कर सकते हैं उन्हें, तो ये डेरिवेशन की थी। तो नेट बल तो जीरो होता है, लेकिन बल आघूर्ण कितना होता है? एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, और एम जो है वो एन आई ए होता है, इसकी जगह एम भी लिख सकते हो, तो टोई को आप ये भी लिख सकते हो एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एम बी साइन थीटा। और जीरो है तो टो जीरो होगा, 180 पे जीरो होगा, 90 पे ये एन आई ए बी मैक्सिमम होगा। चरण कुंडली धारामापी की बात करें तो इसके अंदर 3 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। एक तो विक्षेप याद करना है, विक्षेप किसके इक्वल होता है? फाई जो है बी ए एन बाई के इंटू आई, या फाई जो है वो आई के समानुपाती। धारा सुग्राहिता डेल्टा आई हो गया, और वोल्टता सुग्राहिता डेल्टा वी हो गया। ये एस नहीं है, डेल्टा है। ठीक है, बी एन बाई के बेन बाई के बेन बाई के आर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आगे आपके जो कुछ और छोटे बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इनके जो डेरिवेशंस हैं वो आप कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें। फिजिक्स की एक ही बात खास होती है, क्या है कि अगर आपने फिजिक्स अच्छे से सीखना है तो आप क्या करो,
जितनी ज़्यादा नोटबुक भर सकते हो उतनी ज़्यादा नोटबुक भरो, है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये आएगी। जैसे मैथ्स का रूल होता है, ये हर चीज़ आपने पेन से लिख लिख के काम करना है, वैसे फिजिक्स में भी काम ऐसा ही करना है। आपके पढ़ने वाला एक तो एक दो चैप्टर है, यानी उनको पढ़ के आप उनमें से मार्क्स ला सकते हो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा जो फिजिक्स का फंडा है वो केवल पेन कॉपी है। आप जितना पेन कॉपी यूज करोगे आपके नंबर उतने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या एम्पियर का परिपथ या नियम की सहायता से लंबे व सीधा धारावाही चालक के कारण दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। चित्र बनाइए। एम्पियर के परिपथ या नियम से एक लंबी धारावाही प्रणाली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर आवश्यक चित्र बनाइए। चल कुंडली धारावापी की बनावट बतानी है, आवश्यक चित्र बनाना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही पास पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है, चित्र बनाना है। बायो सावर्ट नियम में किसी धारावाही पास की पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद दो सीधे धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति इकाई लंबाई पर कार्यरत बल का सूत्र व्यंजन प्राप्त करना है और आवश्यक चित्र बनाना है। ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक बायो सावर्ट का पास वाला अच्छा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा आप कह सकते हो एक जो ये एम्पियर का धारावाही प्रणालिका का जो डेरिवेशन है, ये यानी कि मतलब ये 6 के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अच्छे इंपॉर्टेंट, लेकिन इन तीन को और ज़्यादा खास नज़र से आप देखें, है ना। इन क्वेश्चंस के डेरिवेशंस हैं, चाहे वो डायग्राम हैं, उनको आपने आराम से पहले ना 1 या 2 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स रह के अच्छे से इनको देखना है कि भाई ये कहना क्या चाहता है, किस तरह से ये करना चाहता है, उसको एक फील करना है। क्या करना है, उसको फील करना है। फील करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड इतने कुछ क्वेश्चन बन रहे थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, शंका रहती है, कोई दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, व्याधि है, कुछ भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। धन्यवाद।